रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने इंजीनियर अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑफिशियल। आज हमारे नाज़रीन के क्वेश्चन ये हैं कि जो हमारी कंक्रीट है ना उसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम और क्यूरिंग के बारे में क्या है। तो चलते हैं अल्ताफ़ साहब के पास और उनसे पूछेंगे। सर ये आज अल्ताफ़ साहब मटीरियल इंजीनियर, वो बार बार हम लेके आते हैं ना, तो इसलिए अब मटीरियल इंजीनियर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनसे कोई सवाल करेंगे, शौकत साहब सवाल करेंगे जो नाज़रीन ने कमेंट्स किए हैं, तो अल्ताफ़ साहब हमें जवाब देंगे। चलते हैं अल्ताफ़ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, ये जरा नाजरीन द क्वेश्चन है ना। अच्छा मैंने ना उसकी लिस्ट बनाई है अल्ताफ़ साहब से ना, वो लिस्ट वाइज पूछते जाते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा अल्ताफ़ साहब ये बता दें जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? सर कंक्रीट का इनिशियल स्टार्टिंग टाइम असल में 30 मिनट से लेकर 90 मिनट्स के अंदर होता है। ठीक हो गया, ये इसका स्टार्टिंग टाइम है, मतलब सेटल हो जाती है उसके बाद। इसके अंदर settle होती है। अच्छा इसका ना फाइनल सेटिंग टाइम क्या है? ये तो इनिशियल हो गया ना, फाइनल सेटिंग टाइम मतलब कि कंक्रीट कब तक टोटल सेटल हो जाती है? सर जो कंक्रीट फाइनल सेट हो जाती है वो 6 से 10 घंटे के अंदर जो है ना वो सेट हो जाती है। अच्छा, इसका दौरानिया 6 से 10 घंटे के अंदर है। और टेम्परेचर का कोई असर है इस पे? नहीं, टेम्परेचर पे इसका है असर, तकरीबन जो 45 है ना डिग्री, अच्छा वो होना चाहिए। अग, ठीक है। दूसरा अल्ताफ़ साहब मुझे ये बताते हैं, ये हम वाइब्रेटर चलाते हैं कंक्रीट में, तो ये कंक्रीट डालने के कितनी देर बाद वाइब्रेटर में चलाना चाहिए और उसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी देर में करनी चाहिए? सर साथ साथ ही इसकी वाइब्रेटर चलाना चाहिए, मतलब 1-2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वाइब्रेटर चलाना चाहिए, साथ में उसको फिनिश करना चाहिए। फिनिश भी साथ में ही करनी ठीक चाहिए। हो गया। साथ में करना चाहिए। अच्छा तो इसके बाद है ना अल्ताफ़ साहब क्यूरिंग है, जी कंक्रीट को क्यूरिंग करने का क्या तरीका और ये कंक्रीट में क्यों ज़्यादा इतनी अहमियत क्यों है इसका? और एक रोल क्वेश्चन होता है? मेरा भी है। जी जी। क्वेश्चन ये है कि अगर हम फर्ज हमें कोई थोड़ा टाइम लग जाता है कंक्रीट करते करते, जैसे कॉलम है उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, उसके लिए हम कोई केमिकल रिटार्डेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं? क्या हिसाब किताब है वो भी बता दें। जी अली साहब, उसकी तरफ भी आते हैं। असल में जो क्यूरिंग का सर टाइम है ना, नॉर्मल जो जहाँ वेदर है ना वहाँ पे तकरीबन 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद जो है ना क्यूरिंग कर देनी कर चाहिए। सकते हैं नॉर्मल उसमें मौसम में। नॉर्मल मौसम में जहाँ ठीक हो पे गया। ज़्यादा सख्ती है तकरीबन ठीक है, गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 घंटे के अंदर जो है ना क्यूरिंग क्यूरिंग स्टार्ट शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा अच्छा अली साहब जो आपका सवाल ना वो हम लास्ट में बताएं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा अल्ताफ़ साहब इसका जो क्यूरिंग का कितने दिन करने चाहिए हमें, ज़्यादा अहमियत के अमल कितने दिन है? सर इसमें भी कंक्रीट क्लाइस वाइज के हिसाब से किया हुआ, जो नॉर्मल कंक्रीट है ना उसको 7 डेज जो क्यूरिंग है वो ज़रूरी है। अच्छा 7 डेज ज़रूरी है जी क्यूरिंग? जी लाजमी है हाँ जी, जो मतलब मिनिमम। जो 4000 PSI है ना उसकी उन्होंने 14 डेज की किया हुआ है। अच्छा यानी कि सादा लफ्ज़ों में अगर 3000 PSI करते हैं तो वो 7 दिन, 7 दिन जी, तो अगर 4000 PSI है तो वो हम मैक्सिमम 14 दिन 14 करनी दिन, चाहिए। बिल्कुल ठीक हो जी, गया। बिल्कुल जी। तो 28 दिन का क्या चक्कर है? आइडियल स्ट्रेंथ जो है ना आपकी, मतलब आपने आइडियल स्ट्रेंथ अचीव करानी है कि मेरी मतलब कितनी आ रही है, तो फिर आपको 28 डेज के अंदर अच्छा। जो क्यूरिंग करनी अच्छा पड़ेगी। यहाँ से मेरा एक सवाल निकला है, हम ट्यूब भरते हैं, ट्यूब में सिलेंडर भरते हैं तो हम 28 दिन उनकी क्यूरिंग करते हैं। जी, जी, जी। तो मेरे ख्याल में मुताबिक तो 28 दिन ये चाहिए नहीं तो? सर उसको आइडियल स्ट्रेंथ इसलिए कहा गया भी, मतलब जो आपने मतलब मालूम करना है कि यार मेरी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है आइडियल, वो इसलिए क्यूब को जो है ना 28 डेज के लिए पानी में अच्छा रखना यानी कि मैक्सिमम 14 दिन तक ये इसकी हाँ जी, क्यूरिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम 14 डेज। ठीक हो गया। तो अल्ताफ़ साहब जब हम स्लैब को पोर करते हैं या फाउंडेशन करते हैं तो इसकी कैसे क्यूरिंग करते हैं, इसका मेथड क्या है? क्यूरिंग के मेथड बता देना सर। फाउंडेशन में हम पानी लगाना है तो उसको कैसे पानी लगाना है? सर स्लैब का और फाउंडेशन का ये तरीका है पानी लगाने का कि आप इसमें क्यारियाँ बना लें छोटी छोटी, ठीक है। मतलब पंजाबी में कह रहे हैं कि बनियाँ बना लें। बॉक्स बना बॉक्स रेत बना की। लें, बॉक्स बनाने के बाद आप उसके अंदर जो है ना वो पानी छोड़ दें, ठीक वो है। 14 डेज वो पानी खड़ा रहे। स्लैब पर भी और फाउंडेशन में भी। फाउंडेशन जी, जी, अच्छा पानी लगा। दूसरा अल्ताफ़ साहब अगर हमारे जो कॉलम है या बीम है तो उसको कैसे हम करेंगे कि उसकी क्यूरिंग कैसे करेंगे? जी जी ये नाज़रीन दिखा भी दें, हम ये हैथन क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं जी। सर इसकी यही तरीका कार है कि आप इसके ऊपर जो है प्लाट लगाएं, ठीक हो गया। डेली की बुनियाद पे पानी लगाएं, मतलब 3-4 दफ़ा इसको पानी लगाएं, और ये भी 14 दिन का प्रोसीजर है, 7 डेज का प्रोसीजर है। कॉलम पर भी हमने लगाया हुआ है आज पर साइड, ये खुश्क नहीं होना चाहिए। ये खुश्क नहीं होनी चाहिए। और बीम पर भी लगाए हुए हैं, हैशन क्लास लगाए हुए हैं क्यूरिंग के लिए। अच्छा तो नाज़रीन ये था इसकी क्यूरिंग का मेथड, हमने सादा लफ्ज़ों में आपको बता दिया। और दूसरा ना अली साहब का क्वेश्चन था
कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको हम बढ़ाने के लिए क्या केमिकल इस्तेमाल करते हाँ हैं, जी। या करना चाहिए या कितना करना चाहिए, ये सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यही ताकि साहब इसका बता दें जो कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में। सर कंक्रीट का जो नेशनल स्टार्टिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, रिटार्डर। रिटार्डर। हाँ जी, केमिकल इस्तेमाल करते हैं और वो भी डोज के हिसाब से किया जाता है। तकरीबन जो है ना वो 1 डोज इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। वो सीमेंट के हिसाब से 1 मैं डोज इस्तेमाल करेंगे। एक मिसाल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हमारी 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, जी तो उसमें हम केजी के हिसाब से डालेंगे कि लीटर के हिसाब से सर डालेंगे? केजी के हिसाब से केजी के हिसाब से डालेंगे। तो डालेंगे। 1 क्यूबिक मीटर में कितने केजी डालेंगे? सर ये इससे तरह आप तकरीबन 450 केजी हम डाल रहे हैं 4000 PSI में ना। अच्छा। तो इसकी ग्रेविटी जो हमारी केमिकल की है वो 1.166 है। ठीक है। आप उसको डिवाइड कर दें 4.5 के साथ, वो आपकी डोज आ जाएगी तकरीबन 5 केजी बन रहा है। केजी में आ जाएगी ये पर 5 मीटर की। जी जी, ये 5 केजी आ जाएगा। ठीक हो 1 गया, मीटर। ठीक हो गया। जी ठीक हो ये गया। तो ये थे हमारे नाज़रीन के सवाल, तो इनको हमने ना कोशिश की है बहुत सादा अल्फाज में आपको समझाने बताने के की। लिए। तो इसके बाद हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। लास्ट में अली साहब कुछ कहना चाहते होते हैं, तो अली साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। मैं तो वही कहना चाहूँगा जो आपके सामने है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ना हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो छोटी छोटी मालूमात है ना साइट की, और ये बहुत अहम होती हैं जी जी, किसी ऐसे ही भी है। कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत अहम होती है। तो आप किसी भी दोस्त को शेयर करेंगे तो उसके इल्म में इजाफा होगा, और फर्ज है किसी को ये चीज़ भूल जाती है, उसको पता नहीं है, तो वो ये देख के वो इम्प्लीमेंट कर सकता है साइट में। किसी को पता नहीं कि क्यूरिंग कैसे करते हैं, वो बस पानी लगा के छोड़ देते हैं, उसको पता नहीं है प्रॉपर हम 10 दिन करना है, 7 दिन करना है। स्लैब की क्यूरिंग उसने कैसे करनी है उसको भी पता नहीं है कि वो कितने दिन करनी है, किनारे बना के करनी है नहीं करनी है। ये इसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, अगर क्यूरिंग नहीं करें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है कंक्रीट का। तो इसीलिए ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें कमेंट्स में, ताकि आपके ये कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर अपने वे में आ जाए। फिलहाल हम सारे करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।